सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव यह प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में बरकत और तरक्की एकदम से रुक सी गई है। हमारे घर परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी क्षेत्र में लाभ के लिए कार्य करता है, लेकिन वहां हानि होती है। घर परिवार का एकदम बरकत हो ही नहीं रहा है। घर परिवार के युवा बच्चे बच्चियां हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं भी बिजनेस, व्यापार, नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें यह प्रश्न करती हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, परिवार में हमेशा क्रोध बना रहता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार के सदस्यों में कोई वैचारिक तालमेल बन ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई ना कोई इधर उधर से विचार लेके आया और लड़ाई हो जाती है। घर में प्रगति एकदम रुक सी गई है। तो ऐसे समय में हम अपने घर के लिए कौन सा उपाय करें? तो आज एक इतना सरल उपाय लेकर आए हैं। पीला सरसों एक चुटकी आपको लेना है, मतलब एक चुटकी मतलब 10 ग्राम, कम से कम 10 ग्राम तो होना चाहिए। पीला सरसों, येलो मस्टर्ड सीड आपको 10 ग्राम लेना है। और उसके बाद आपको बता दें क्या लेना है। आपको एक दीप लेना है। दीप कौन सा? सरसों के तेल का ही दीप लेना है, घी का दीप नहीं। यह उपाय आपको शनिवार को करना चाहिए। शनिवार को यह उपाय करिएगा। और सरसों का जो मस्टर्ड सीड आपने लिया 10 ग्राम, सरसों के तेल का दीप लिया, शनिवार को उपाय करना है। और कैसे करना है इसको ध्यान दीजिए। यह उपाय सूर्य अस्त के बाद करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। कब करना है? सूर्य अस्त के बाद, मतलब जब गोधूल बेला हो जाती है, सूर्य क्षितिज पर ना दिखाई दे, उसके बाद यह उपाय करें। मतलब आप मान कीजिए 7 बजे से लेके और रात में 11:30 बजे रात तक यह उपाय आप कर सकते हैं। यह उपाय आपको करना है। और इसमें लेना क्या क्या है यह मैं बता दूं। एक नारियल आप ले लीजिएगा। जिस घर परिवार के, अगर किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं या अपने लिए, तो आप अपने नाम से एक नारियल लीजिए। नारियल लेना है। और जो हमने बताया मस्टर्ड सीड मतलब पीला सरसों आपको ले लेना है। एक सरसों के तेल का दीप ले लेना है। और दीप लेने के बाद इसमें चतुर्मुखी दीप जलाइएगा। दीप का चारों मुख जलाइएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, चतुर्मुखी दीप, चारों मुख दीप का जलाना है। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, साईनाथ के सम्मुख यह कार्य आप करिएगा, क्योंकि साईनाथ इस कलयुग के जागृत देवों में देव की तरह है। बाबा गुरुदेव हैं। और गुरु के बारे में लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के तुल्य हैं, उनसे भी बड़े हैं, तो उनके साक्षात रूप हैं। तो आपको क्या करना है? साईनाथ को पीले आसन पर बिछाइएगा। देखिए, शनिवार को करेंगे तो शनि का तो सब प्रतिनिधित्व करता है काला, लेकिन यहां सरसों का उपाय, सरसों पीला है आप कहेंगे, और पीले आसन पर बिछा रहे हैं, तो गुरु का जो प्रतिनिधित्व करता है वह पीला कलर करता है। तो गुरु को पीले आसन पर स्थापित करना है। और जो सरसों का तेल है, शनिवार है, तो इस दिन अगर आपकी कुंडली में शनि भी विपरीत है, आपकी कुंडली में आपके ऊपर कुदृष्टि कर रहा है, शनि की 7.5 ढैया जो आपके कुंडली में, वह भी समाप्त हो जाता है, आपके अनुकूल हो जाता है। और कहा जाता है शनि न्याय के देवता हैं। जब शनि आपकी कुंडली में आपके अकॉर्डिंग हो जाते हैं, तो आप राई से पर्वत हो जाते हैं, मतलब जमीन से आसमान में पहुंच जाते हैं, जीरो से हीरो बन जाते हैं। यह है शनि का गुण। और शनि जब क्रूर दृष्टि करता है, तो शनि की जो क्रूर दृष्टि होती है, वो समझिए साक्षात यमराज की तरह। वो क्या करता है? आपके धन दौलत सबको क्षय कर देता है। इसलिए
आपको करना क्या है यह उपाय अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बताया गोधूल बेला में करना है, 7 बजे के बाद से 11:30 बजे रात तक सरसों का तेल का दीप और चतुर्मुखी दीप जलाना है, और उसके बाद 10 ग्राम मस्टर्ड सीड। अब मैं आपको बताऊंगा उपाय कैसे करना है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। जैसे आप साईनाथ को पीले आसन पर स्थापित किया, बाबा को इस दिन पुष्प जो है पीला लाल जो भी पुष्प मिले वह आप बाबा के श्री चरणों में श्रद्धा के साथ अर्पित करेंगे। नारियल ले लीजिए और 10 ग्राम जो सरसों लिया है उसमें जो थोड़ा सा सरसों, 4-5 दाना सरसों नारियल के ऊपर रखिएगा, और नारियल में जो है स्वास्तिक का निशान पीले हल्दी के चंदन से बना लीजिएगा, और उसके बाद इसमें कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा। आप बाबा से अपनी मनोकामना बोलिएगा और बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अब चतुर्मुखी दीप आप प्रज्वलित कर लेंगे, चतुर्मुखी दीप प्रज्वलित करिएगा, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिएगा। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहला, चूंकि शनिवार है तो शनि का मंत्र, उसके बाद साईनाथ का मंत्र। कौन मंत्र करना शनि का? ओम सन शनश्चराय नमः, ओम सन शनश्चराय नमः, जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं सभी मंत्र आप देख लीजिएगा। इस मंत्र का एक माला करिएगा 108 बार। जैसे माला समाप्त हो तो 10 ग्राम जो आपने सरसों लिया है उस सरसों को लेने के बाद हाथ में आप फिर अपना जो मनोकामना है उसको बोलिएगा और उसी दिए में डाल दीजिएगा। जो दिए का तेल है ना, जो चतुर्मुखी दीप जला, उसी में डाल दीजिएगा। अब दूसरा मंत्र बाबा का, जो आपको समस्त प्रकार की सिद्धियां और मनोकामनाएं भी आपकी पूर्ण करेगा। तो मंत्र कौन सा है? ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः। रिद्ध का मतलब लक्ष्मी, सिद्ध का मतलब समस्त मनोकामनाओं में सिद्धियां, और आपके घर में धन धान से परिपूर्णता, जो आपके घर की बरकत रुकी है वह परिपूर्ण करता है। तो ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः एक माला जपिएगा। फिर पीला सरसों आप लीजिएगा, जो 5 ग्राम और बचा है, इसी जो है जलते हुए दीप के तेल में डाल दीजिएगा। डालने के बाद अब यहां ध्यान दीजिएगा, विशेष चीज, जो आपने नारियल चढ़ाया है उस नारियल को प्रणाम करके बाबा के चरणों में अपना मस्तक रख के प्रणाम करिएगा। और इस दीप को अब एक चीज करिएगा, चतुर्मुखी जो दीप आपने प्रज्वलित किया है, इस दीप को अपने घर के, जिस घर में बरकत रुकी हुई है उस घर के कोने कोने में इस दीप को दिखाइएगा। अगर धूप जल रहा है तो धूप बत्ती को भी दिखाइएगा, पूरे कोने कोने। एक लोटे में जल रखिएगा और छिड़कते रहिएगा। अब एक काम करिएगा, इस दीप को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिने तरफ जब एग्जिट करते हैं उसे राइट हैंड साइड में रख दीजिएगा। आपके घर की कोई भी नकारात्मकता होगी, तंत्र मंत्र की बाधा होगी, वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। घर परिवार का बरकत होगा। घर परिवार जिस भी क्षेत्र में कार्य करेगा उसमें सफलता 100% साईनाथ प्रदान करेंगे। यहां पर एक चीज और कहेंगे, जब यह उपाय कर लें तो साईनाथ के सम्मुख जो आपने भोग लगाया है, इस भोग से थोड़ा सा कोई भी प्रसाद आपने चढ़ाया हो, चाहे वह मिश्री, किशमिश, केला, संतरा, सेब, कुछ भी आपने चढ़ाया है, पहला निवाला निकाल लीजिएगा। और कोई भी गौ माता, कोई जानवर जो इस प्रसाद को खा सके, वैसे तो मान्यता है काली गाय को खिलाना चाहिए, काले कुत्ते को प्रथम वो खिलाना है, लेकिन मैं यहां कहूंगा बाबा के भोग के बाद आप गौ माता अगर मिल जाती, काली गाय मिल जाए तो और अच्छा है, या काले कलर का कुत्ता हो तो उसमें से थोड़ा सा आप प्रसाद उसको दीजिएगा और फिर घर परिवार इस प्रसाद को पाइएगा। मैं कह रहा हूं आपके घर की निर्धनता, 7 जन्मों की निर्धनता समाप्त हो जाएगी। आपके घर परिवार में हमेशा खुशियां आएंगी, और जो व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं के लिए, जिस भी मनोकामना से यह जो है पूजन कर रहा है, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब यहां एक चीज और बताएं, जो आपने नारियल लिया है, इस नारियल को क्या करेंगे, दक्षिणा को क्या करेंगे? नारियल को आप क्या करेंगे, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे उसी दिन पूजन के बाद आप रख दें तो और अच्छा है। और जो दक्षिणा है
इस दक्षिणा को किसी गरीब को दे दीजिएगा। कोई भी जो भिखारी हो, भिक्षुक हो, जो चाहता है, नीडी है, उसको आप दे दीजिएगा। दान स्वरूप वह दक्षिणा दे दीजिएगा। किसी मंदिर में नहीं, किसी को दान कर देना है। और नारियल को पीपल वृक्ष के नीचे रख देना है शनिवार को ही। और फिर आप देखिएगा आपका दुर्भाग्य चुटकियों में दूर होगा। और यह उपाय मात्र 5 शनिवार 5 थर्सडे करना है। और फिर देखिएगा आपके जीवन की समस्त प्रकार की, अगर कुंडली में ढैया, साढ़े साथी या शनि का कोई प्रकोप या उनका कुदृष्टि चल रहा है, किसी बुरे नजर से शनि किसी ग्रह को देख रहा है जो आपका सात्विक ग्रह है, तो वह भी दूर हो जाता है। और शनि न्याय के देवता हैं, आपके साथ हमेशा न्याय करते हैं। तो ये उपाय करिएगा। आज यही उपाय का, चूंकि जो आज बता रहा हूं, आज के 6 साल पहले भी मैंने एक हमारे ऐसे ही बंधु बांधव थे जो रहने वाले पश्चिम बंगाल के थे और मुखर्जी फैमिली है, उनके लिए हमने पूजन किया था। कल उन्होंने मुझे न्यूज़ दिया कि गुरुदेव हमारे बेटी का जो आपने उपाय बताया था, बहुत अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में उसका जॉब लग गया। और या मान के चलिए 6 दिन के अंदर, ये 5 दिन आप करते हैं ना, 6 दिन के अंदर ही कुछ ना कुछ आपको परिणाम दिखने लगता है। तो आप समझिए। और जिनके लिए मैंने यज्ञ आजन हवन किया था, मैं आपको बता दूं, जब नाम गोत्र पर संकल्प करके यज्ञाजन होता है और यह उपाय भी आप कर लेते हैं, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। क्योंकि नाम गोत्र पर संकल्प होकर जब यज्ञाजन हवन होता है तो क्या होता है, इधर से जो एनर्जी, मंत्रों की एनर्जी होती है, जैसे आपका भाग दुर्भाग्य चल रहा है तो कौन से मंत्रों का कितना जप होता है, जैसे कोई 1.25 लाख है या 51,000 मंत्र है या 21,000 मंत्र है टोटल मिला के, और इसमें 2 हवन हो जाते हैं। तो होता क्या है, आपका भाग्य खुल जाता, जो बंद भाग्य है। और इधर आप ये उपाय भी करते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे इंस्टाग्राम की आईडी पर आप निसंकोच कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारे लायक जो है हम हर संभव मदद करेंगे। और आप चाहेंगे कि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञाजन हवन हो तो निश्चित होगा और आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपने आशीर्वाद दीजिए। और उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साईं राम।